गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर श्रेयांश तिवारी। आज हम उसी चैप्टर के आगे पढ़ना शुरू करेंगे। योर ब्रदर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। ये जो आवाज थी ये दक्ष की थी और अब उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाइयों ने मृत्यु का वरण कर लिया है क्योंकि उन्होंने मेरी आवाज और मेरी चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया था। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन। वे सभी मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना पानी पीना चाहते थे। डू नॉट फॉलो देम एंड आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। दिस पूल बिलोंग्स टू मी। अब इन्होंने आगे कहा कि मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना उन्होंने पानी पीना चाहा था, लेकिन उनकी तरह तुम मत करना। मेरे प्रश्नों का पहले उत्तर दो, फिर उसके बाद तुम अपनी प्यास बुझाओ। यहां पे जो क्वेंच लिखा गया है QUENCH, क्वेंच का मतलब होता है बुझाना। दिस पूल बिलोंग्स टू मी। ये जो सरोवर है मैं इसका रखवाला हूं। अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड देन दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्ष एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स। युधिष्ठिर को यह समझने में अधिक देर नहीं लगी कि यह आवाज किसी यक्ष की है और अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों की यह दशा कैसे हुई। It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. और उनको यह समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि भाइयों के शरीर में पुनः प्राण वापस कैसे लाए जा सकते हैं। He said to the body's boys, please ask your questions. उन्होंने अदृश्य आवाज से कहा। यहाँ बॉडीज वॉइस की बात की गई है, तो यहाँ अदृश्य आवाज जो कि सिर्फ हमें आवाज आ रही है, हमें उसका शरीर नजर नहीं आता है। तो आगे इसमें लिखा गया है प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। उन्होंने कहा कि आप अपने प्रश्न पूछिए। सो द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर एनदर। आवाज ने एक के बाद एक प्रश्न पूछना शुरू कर दिए। What rescues man in danger? पहला सवाल था कि मुसीबत में कौन इंसान को बचाता है, तो इसका जवाब दिया करेज। करेज का मतलब होता है साहस। सभी लोग इसके आगे लिख लीजिएगा, साहस। By the study of which science does man become wise? किस विज्ञान का अध्ययन इंसान को विवेकवान बनाता है? तो आंसर दिया उन्होंने नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज। तो किसी शास्त्र के अध्ययन से इंसान विवेकवान नहीं बनता। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। विवेकवान लोगों की संगति ही उसे विवेकवान बनाती है। फिर आगे क्वेश्चन पूछा गया द यक्ष आस्क्ड, यक्ष पूछते हैं कि व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, कि हवा से भी ज्यादा लचीला, यहां बात आ रही है लचीले की, जो कि तेज, हवा से भी ज्यादा तेज कौन है? तो आंसर उन्होंने दिया माइंड। यहां पे माइंड का मतलब होगा मन। व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, सूखे हुए घास फूस से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है? तो आंसर उन्होंने दिया अ सॉरो स्ट्रिकन हार्ट, दुख में डूबा हुआ मन, दुख में डूबा हुआ मन। वॉट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर, राहगीर का साथी कौन है? तो लर्निंग, लर्निंग का यहां मतलब है ज्ञान। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, घर पर रहने वाले साथी कौन है? तो आंसर उन्होंने दिया पत्नी, वाइफ। हु एकम्पनीज अ मैन इन डेथ,
मृत्यु के समय कौन साथ देता है? तो आंसर उन्होंने दिया धर्म। दैट अलोन accompanies द सोल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। उन्होंने बताया कि मृत्यु के बाद आगे की यात्रा में केवल यही आत्मा को एकांत यात्रा का साथी होती है। तो आगे उन्होंने जो सवाल पूछा, जैसा हमने यहां तक समझते आ रहे हैं कि विच इज द बिगेस्ट वेसल, विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? तो वेसल का मतलब होता है बर्तन, सभी लोग लिख लीजिएगा। तो आंसर दिया अर्थ। अर्थ मतलब पृथ्वी। विच कंटेन ऑल विद इन इट सेल्फ द बिगेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वेसल। आगे उन्होंने कहा कि पृथ्वी जो अपने में सब कुछ संजोए हुए है वही सबसे बड़ा बर्तन है, सब कुछ उसके अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस का अर्थ सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। हैप्पीनेस को खुशी और शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो प्रसन्नता कहा जाता है। तो प्रसन्नता क्या है, खुशी क्या है? तो हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। वह क्या है जिसके छोड़ देने से सबका स्नेह प्राप्त होता है? स्नेह का मतलब होता है प्यार। तो आंसर दिया प्राइड। प्राइड मतलब होता है घमंड। इस ऊपर सभी लिख लेंगे। प्राइड का मतलब होता है घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। अगर इंसान घमंड करना छोड़ देता है तो वह सभी का प्यारा बन जाता है, सभी लोग उससे स्नेह देते हैं और वो स्नेह का प्राप्ति हो जाता है। व्हाट इज अ लॉस विच इल्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो। किसका नाश होने से दुख के स्थान पर सुख प्राप्त होता है? तो इनका जवाब था क्रोध, एंगर। एंगर का अर्थ सभी लोग लिख लेंगे, क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सोरो। यदि हम क्रोधी होना छोड़ देते हैं तो हम किसी भी प्रकार के दुख में नहीं फंसेंगे। तो व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम रिच। वो क्या है जिसको छोड़ने से इंसान धनवान मतलब पैसे वाला हो जाता है? ऐसी क्या चीज है? तो आंसर दिया उन्होंने डिजायर, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्दी। अगर इंसान लालच करना छोड़ देते तो वह पैसे वाला बन जाएगा, धनवान हो जाएगा। वॉट मेक वन अ रियल ब्राह्मण। ब्राह्मण यहां पे लिखा गया है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई वास्तविक ब्राह्मण कैसे बनता है? इज इट बर्थ, क्या वो जन्म से होता है, गुड कंडक्ट अच्छे आचरण से होता है, और लर्निंग या ज्ञान से होता है? तो उन्होंने जवाब बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक और स्पष्ट रूप से दिया कि बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। कि इंसान जन्म से या ज्ञान से कोई ब्राह्मण नहीं बनता। गुड कंडक्ट अलोन, ना ही केवल अच्छा आचरण ही किसी को ब्राह्मण बनाता है। हाउएवर लर्न्ड अ पर्सन मे बी ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट्स। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि कोई इंसान कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, वह जब तक ब्राह्मण नहीं बन सकता जब तक कि वह अपने बैड हैबिट्स मतलब जितने भी बुरे आचरण करने वाले काम है, दुर्गुण हैं, वे सभी छोड़ नहीं देता। तो इवन दो ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास। अगर वे चारों वेदों का ज्ञाता भी है लेकिन उसके अंदर दुर्गुण है, बुरे गुण है, तो वह निम्न जाति में ही गिना जाएगा।